जब धर्म की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तब उन्होंने मथुरा में अधर्मी कंस का वध किया। किंतु कंस के वध के पश्चात जरासंध ने यादवों पर बारंबार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। हे कृष्ण, जरासंध का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके अनगिनत आक्रमणों से मथुरा की प्रजा भयभीत है। हे बलराम, ये सत्य है। प्रजा की रक्षा हमारा परम धर्म है। अतः हमें एक ऐसे स्थान पर नवीन नगरी बसानी चाहिए जहां शत्रु का भय न हो। हे समुद्रदेव, मैं अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित नगरी बसाना चाहता हूं। कृपया आप हमें भूमि प्रदान करें। हे माधव, आपकी इच्छा पूर्ण हो। यह भूमि अब यदुवंशियों के लिए सुरक्षित है। विश्वकर्मा जी, आपसे मेरी एक विनती है। मैं एक अद्भुत नगरी का निर्माण करवाना चाहता हूं जहां शत्रु की पहुंच कठिन होगी। हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं ऐसी नगरी का निर्माण करूंगा जिसकी समता स्वर्ग के अमरावती से हो। विश्वकर्मा ने अपने अद्वितीय कौशल से, सच कहें तो, सुवर्ण, रत्नों और दिव्य महलों से सुसज्जित द्वारका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में 9 लाख राजमहल, सुंदर उद्यान, तालाब और सुदृढ़ प्राचीरों से घिरे 4 भव्य द्वार थे। वाह हे कृष्ण, ये नगरी तो इंद्र के स्वर्ग को भी लजा देती है। हाँ बलराम, अब हमारी प्रजा निर्भय होकर निवास करेगी। महाभारत के महासंग्राम के पश्चात जब कौरवों का विनाश हुआ, हे कृष्ण, तुमने सब कुछ देखकर भी मेरे पुत्रों का वध होने दिया। यदि तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था। हे राजमाता, तुम्हारे पुत्र अधर्म के मार्ग पर थे, इसलिए उनका विनाश निश्चित था। जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। माता, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। हे महर्षियों, मैं गर्भवती हूँ। कृपया बताइए, मेरे गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? अरे मूर्ख, तूने हमारा उपहास किया है। तेरे गर्भ से कोई बालक नहीं, एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंश का विनाश करेगा। ऋषियों के श्राप के फलस्वरूप श्री कृष्ण के पुत्र साम के गर्भ से एक भयंकर लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त यदुवंश भयभीत हो उठा। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार दिया। इस मूसल को तुरंत चूर्ण कर दो और उसका चूर्ण समुद्र में प्रवाहित कर दो। कृष्ण, क्या यह उपाय पर्याप्त होगा? हे बलराम, हम केवल समय को टाल सकते हैं, उसकी नियति को नहीं। किंतु मूसल का एक छोटा टुकड़ा बच गया, जो समुद्र में बहकर एक शिकारी के तीर का अग्रभाग बन गया। वहीं समुद्र तट पर जहां मूसल का चूर्ण फेंका गया था, वहां कांटेदार ऐरक घास उग आई। क्रोध और मद में अंधे होकर यादवों ने उन्हीं तिनकों से एक दूसरे का वध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समस्त यदुवंश नष्ट हो गया। यही नियति थी। गांधारी का श्राप अब पूर्ण होने वाला है। यदुवंश के विनाश के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने इस नश्वर संसार से प्रस्थान का निश्चय किया। यही था द्वापर युग का अंतिम अध्याय। अब द्वारका का रक्षक कोई नहीं था। अंत में पूरी की पूरी द्वारका नगरी जल समाधि ले लेती है। यही है द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ।